मंगल भवनी अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथी अजिर बिहारी महावीरी बिनिवो हनुमाना राम जसु जसी आप बखाना कवन सुकाजी कठिन जग माही जो न हुवही ताति तुम पाही। गोस्वामी जी ने बड़ी ही रोचक ढंग से खल की वंदना की। उनको पता था कि बिना खल की वंदना किए मैं जो श्री राम जी का चरित्र लिखने जा रहा हूँ उसमें हो सकता कुछ बाधा उत्पन्न हो जाए, इसलिए पहले इनकी वंदना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मैं हित करने वाले की बुराई करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले उनकी वंदना की। दुष्टों की ये रीति है कि वह उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, ये उनका स्वभाव होता है। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर तुलसीदास जी प्रेम पूर्वक उनसे विनय करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर। सभी को, सभी भक्तों को, सभी संत समाज को जय श्री सीताराम। आप सभी लोग बालकांड का पाठ सुन रहे हैं। आगे आज की कथा अवश्य सुने। मंगल भवनी अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथी अजिर बिहारी मैं अपनी दिशी कीनिन होरा किनिन जी ओरिना लाऊ विभोरा तिनिन जी ओरिना लाऊ विभोरा बायसी पलिहे अति अनुरागा बायसी पलिहे अति अनुरागा वही निरामिसी कबों की कागा बंदौ संति असज्जन चरिना दुखी प्रति उभय बीची कछु बरिना बिछुरति एकी प्राणी हरि लेही मिलति एक दुखी दारुण देही। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं मैंने अपनी ओर से विनती की है खल की, दुष्ट की, परंतु मैं अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को, जैसे कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु मैं क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, संत भी और असंत भी, दोनों लोग दुख देने वाले हैं। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, दुख देते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं, अत्यंत कठिन दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जग माही जलज जोंक जिम गुनि बिल गाही सुधा सुरा समे साधु व साधु जनक एक जग जलधि अगाधु भले निभले निजी निजी कर तूती लाती सुजसी अपीलो की विभूति सुधा सुधा करी सुरी सरि साधु गरली अनली कली मल्ली सरी ब्याधु गुनी ओ गुनी जानती सभी कोई जो यही भावे नीक त्यही सोई भलो भला ही पै लहे निचाई ही नीचू सुधा सराहिए अमरता गरली सराहिए मीचू। दोनों यानी संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह
उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है। कमल को यदि स्पर्श किया जाए तो तन को अच्छा लगता है, सुख की अनुभूति होती है और देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। ये कमल की विशेषता है। किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। जैसे ही वो आपके शरीर से संबंध हुआ, आपके शरीर से चिपकी, वो आपके रक्त को चूसने लगेगी। उसी प्रकार से साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। यानी समुद्र की मंथन से समुद्र से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति हुई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। जिसका जैसा कर्म होता है उसको उसके अनुसार ही सुंदर यश और अपयश प्राप्ति होती है और अपयश की प्राप्ति होती है। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग की पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कुछ जानते हैं। किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। इन दोनों की विशेषता यही है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। दोनों की स्थिति अलग अलग है। गोस्वामी जी ने अपने बुद्धि के अनुसार संत की और असंत की दोनों की गुण विशेषताएं बताए हैं। इस प्रकार हम संतों की और असंतों की पहचान कर सकते हैं। आज की कथा प्रसंग यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आप सभी भक्तों को, आप सभी संतों को साधुवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, हरि ओम।